बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के लेक्चर नंबर 65 में हम बात करेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस के हवाले से, और फिर उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एज द नेम इंडिकेट्स, जियोग्राफिकल कोई भी डेटा है, जियोग्राफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जीआईएस में जो है जियोग्राफिक डेटा को आप कैप्चर करते हैं थ्रू सम सोर्स, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करते हैं। आगे हम उसके कंपोनेंट्स में डिटेल में बात करेंगे। फिर उस डेटा को आप स्टोर करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेप फाइल या इमेज के। तो उसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि थ्रू कंप्यूटर के आप ये सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी मेंटेन करते हैं, फिर उसको स्टोरेज और एनालिसिस को आउटपुट के ज़रिए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डेटा और इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं जी, स्टोर करके, उसको कलेक्ट करके, फिर उसको आप जो है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से आप डिस्ट्रीब्यूट, एनालाइज और विजुअलाइजेशन ऑफ जियोग्राफिक डेटा, ठीक है। अर्थ के हवाले से, जियो मीन्स अर्थ है, अर्थ के हवाले से किसी भी किस्म के डेटा को आप जो है विजुअलाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एनालाइज करते हैं, तो उसको हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डेटा को गैदर करने के लिए, एनालाइज और उसको विजुअलाइज करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी कि उसको हम कह सकते हैं जीआईएस के बेसिक कंपोनेंट्स, जिसके थ्रू जो है आप इन सब इंफॉर्मेशन को आप उसको विजुअलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप, ठीक है। मैप की आप जो है शक्ल दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कंपोनेंट है जीआईएस में, दैट इज़ द हार्डवेयर, ठीक है। एक हार्डवेयर जैसे कि आप कंप्यूटर कह सकते हैं, या जो है दूसरे जो पेरिफेरल्स होते हैं ऑन विच द जीआईएस ऑपरेट्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है जीआईएस को ऑपरेट करते हैं। ये जो है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है जो कि रन कर रहा होता है यूनिक्स को, और विंडोज़ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। ए डेस्कटॉप पीसी भी हो सकता है, और एन एप्पल मैकिंटोश या एक एप्पल मैकिंटोश भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर में, जिसमें कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका पीसी हो गया, एक्सेट्रा, डेस्कटॉप वगैरह, इसमें किसी भी फॉर्म में हार्डवेयर हो सकता है जो कि जीआईएस के लिए ज़रूरी है। फिर जो कंप्यूटर जो है आइसोलेशन में भी काम कर सकता है, या आप एक नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन में भी जो है उसको थ्रू जो है आप काम कर सकते हैं। हार्डवेयर्स की बात करें तो उसके फॉर एग्जांपल उसमें कंप्यूटर्स हैं, दूसरे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस, फिर आपके प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और डिजिटाइजर्स। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर जो कि जीआईएस के जो आप डेटा एनालाइज करते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरे नंबर पर जीआईएस का जो कंपोनेंट है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। ऑफ कोर्स फिर जो आपके पास हार्डवेयर है तो जाहिर है उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है, जो कि आपको फंक्शन और टूल्स प्रोवाइड करता है, जो आप यूज़र्स होते हैं, जिससे आप यूज़ कर रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आप स्टोर करते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं, फिर जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले भी होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। की जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स भी हैं, फिर डेटा सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर ओएस सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर पे जो कंपोनेंट है जीआईएस में, दैट इज़ द डाटा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डेटा जो है होना चाहिए, जो कि जीआईएस का बुनियादी कंपोनेंट है डेटा जो है, ठीक है। डाटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि जीआईएस में जो भी आपके पास डाटा है दैट शुड बी एक्यूरेट,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दैट स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। अगर आप डाटा की बात करें तो डाटा जो है इन 3 टाइप्स में आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसमें से फर्स्ट वन है वेक्टर डेटा आपके पास, जिसमें पॉइंट्स की फॉर्म में, लाइंस या पॉलीगॉन्स में होगा आपका वेक्टर डेटा। फिर आपका रास्टर डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ जो आप मैप में यूज़ करते हैं या आप जीआईएस में रोज़ या कॉलम्स, सेल साइज़, फिर आपका जो रेजोल्यूशन है, दैट इज़ ऑल अबाउट द रास्टर डेटा। फिर आपके पास एट्रीब्यूट डेटा होना चाहिए कि व्हाट थिंग्स आर, ठीक है। ये 3 किस्म का डाटा आपके पास होना चाहिए जीआईएस में और एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। फिर नंबर 4th पे जो कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स अगर आपके पास डाटा भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो और हार्डवेयर भी हो, तो जब तक आपके पास पीपल नहीं होंगे या कोई ह्यूमन नहीं होगा जिसको यूज़ करेगा, तो जीआईएस टेक्नोलॉजी में विदाउट पीपल आप जो है इन तमाम जो सिस्टम्स हैं इसको मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको जो है आप डिफरेंट प्लान्स आपको डेवलप करना है, फिर इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। अगर हम यूज़र्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर आपके मैनेजर्स हैं, जीआईएस टेक्नीशियंस, फिर एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह फिर एंड यूज़र्स और फिर कंज्यूमर्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जीआईएस में होना चाहिए। 5th और लास्ट जो कंपोनेंट है, आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को जो है किस मेथड के थ्रू, कौन सी टेक्निक्स और यूज़ करते हुए आप जो है इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करेंगे। जो स्पेसिफिक आपके पास डेटा है, आपका जो जियोग्राफिक स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा है, उसको आप जो है विजुअलाइज करें। तो आपके पास वेल डिज़ाइन प्लान्स और एप्लीकेशन स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स होने चाहिए, जिससे आप टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो आपके जो मेथड में कौन कौन से हैं, जिसमें आपके गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आपने डाटा जो है कैसे कलेक्ट करना है। फिर आपके पास स्पेसिफिकेशंस हों और फिर स्टैंडर्ड्स हों और प्रोसीजर्स हों, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया का डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके फिर उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसी इमेज के या शेप